हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यंजन के प्रकार पढ़े थे या उसके भाग पढ़े थे उच्चारण की दृष्टि से। हमने देखा था कि उसके 8 भाग होते हैं। हमने सबको विस्तार से उसको समझा था ट्रिक्स के। आज हम आगे उसके आधार पर और प्रकार पढ़ेंगे व्यंजन के। सबसे पहले हैं व्यंजन के भाग या प्रकार स्वर तंत्रियों की स्थिति व कंपन के आधार पर। इस आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अघोष, दूसरा होता है सघोष या फिर सीधा उनको घोष भी बोलते हैं। अघोष संख्या में 13 होते हैं और सघोष संख्या में 30 होते हैं। अब अघोष व्यंजनों में कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं, इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अगर अघोष देखना है तो इसमें याद रखना, अघोष में ए पहला अक्षर होता है। ए क्या होता है? पहला स्वर होता है ना, इसलिए पहला और दूसरा 1 2 याद रखना और पीछे याद रखना श श श। ये 3 प्रकार के श याद रखना। कैसे? अब देखिए, सिर्फ मैंने बताया था कि सारे ये जो वर्ग होते हैं इसके पहला और इसका दूसरा, ये 2 व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं अघोष। कौन से होते हैं? अघोष। और उसके अलावा श श और स, ये 3 अघोष में क्या आते हैं? सारे वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन और श श और श, ये 3। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो किस में आएंगे? सघोष में। बचे क्या क्या? अब ये देखिए, सघोष में 1 2 के अलावा 3 4 5 जो व्यंजन है सारे वर्ग के, वो य र ल व, ये श श श, ये 3 इधर आ गए। यहाँ क्या बच गया? है, ये सघोष में आ गया। सारे जितने भी स्वर होते हैं, स से स्वर और स से सघोष, ये भी इसमें आ गया। तो यानी ज़्यादा व्यंजन सघोष में आ रहे हैं, तो यानी ज़्यादा संख्या कितनी होगी? 30। और अघोष कितने होते हैं? 13। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में अल्प यानी कम, यानी अल्प का अर्थ कम होता है, लेकिन यहाँ पे अपन को ज़्यादा लेने हैं और यहाँ अपन को कम लेने हैं। ठीक है। अब अल्प प्राण में देखो 1 3 5 य र ल व और स्वर, यानी ये वाले इधर आ रहे हैं और ये वाले कुछ इधर आ रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो सिर्फ आप इतना याद रखना, अघोष महान है। अघोष क्या है? महान है। सिर्फ चेंज क्या करना है कि 1 2 था, 1 की बजाय तो हमने कर दिया 4 और है को अलग से जोड़ दिया, तो इधर अघोष से जो बचा वो सघोष में आ गया और महाप्राण में जो बचा वो अल्प प्राण में आ गया। ये छोटी सी ट्रिक से हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन चारों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन कितना भी घुमा कर दे एग्जाम में, लेकिन हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसकी ट्रिक समझ ली है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।